मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं कलेक्टिव एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उपाधियों का उन्मूलन, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 18 में उल्लिखित की गई है। आप जानते हैं कि समानता का अधिकार जो मूल अधिकारों में सबसे पहला अधिकार है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में किया गया है। आज अनुच्छेद 18 की बात कर रहे हैं और देखते हैं कि समानता के लिए क्यों जरूरी है उपाधियों का उन्मूलन। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर ही बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि उपाधि से क्या तात्पर्य है। जब हम उपाधियों के उन्मूलन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सी उपाधियों का हम जिक्र कर रहे हैं। वह सम्मान जो व्यक्ति को समाज में विशेष कानूनी स्थिति, वंशानुगत विशेषाधिकार या वर्ग भेद प्रदान करे, उसको हम उपाधि कहेंगे। और इसके उन्मूलन की बात की गई है क्योंकि अगर राज्य कुछ लोगों को विशेष उपाधियों से विभूषित करने का कार्य करेगा तो एक तरह से वह असमानता को जो है वो संस्थागत बनाने का कार्य करेगा। तो इसलिए भारतीय संविधान में उपाधियों के उन्मूलन की बात की गई है। आगे आप जैसे देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। समाज में समानता लाने के लिए उपाधियों के उन्मूलन की आवश्यकता क्यों है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, किसी व्यक्ति को सर की उपाधि, लॉर्ड की उपाधि, राजा, महाराजा, नवाब, राय बहादुर, खान बहादुर, जमींदार, तालुकेदार, लंबरदार, ये कुछ हमारे इतिहास में कुछ ऐसे उदाहरण हैं पहले कि इस प्रकार की उपाधियां कुछ व्यक्तियों को दी जाती थी और वो समाज में एक विशेष स्थिति और एक विशेष सम्मान का उनका एक पद बन जाता था। और इस प्रकार की उपाधियां उनको कुछ विशेष अधिकार और प्रदान कर आ जाते थे उनके पास और उनकी एक अलग स्थिति समाज में बन जाती थी। तो इन सभी उपाधियों का जो है वो उन्मूलन करने की बात की गई है ताकि जो है असमानता को संस्थागत न बनाया जाए और राज्य की दृष्टि में सभी व्यक्ति एक समान रहें और अनावश्यक किसी को भी इस प्रकार के टाइटल, इस प्रकार के उपाधियों से जो है वो विभूषित न किया जाए। इसके पीछे की मंशा यही है। कुछ उपाधियां ऐसी हैं जिनको अनुमति प्राप्त है। जैसे कि आप जानते हैं कि सेना में बहुत सारे हमारे वीरता के लिए सैनिकों को परमवीर चक्र, महावीर चक्र, इस तरह की उपाधियां दी जाती हैं। तो वो मान्य है, उनकी अनुमति उनको दी गई है और उसके पीछे तो उनका विशेष जो है शौर्य, उनका जो साहस, जो उन्होंने देश के लिए पराक्रम वो दिखाते हैं, उसके लिए उनको ये उपाधियां उनको ये इसकी अनुमति देती है कि उनको इन उपाधियों से विभूषित किया जा सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी ये प्रश्न पूछते हैं कि जो कई हमारे जो सेना में जो लोग कार्य करते हैं उनके नाम के आगे जनरल, मेजर जनरल, इस तरह के नाम हैं। तो आपको ये समझ लेना है कि वो उपाधि नहीं है, बल्कि जो है ये उनके पद नाम है और ये उनकी रैंक है। दरअसल ये कोई उपाधि नहीं है। लेकिन जो ये परमवीर चक्र है, महावीर चक्र, ये जो है इस प्रकार की जो उनकी उपाधियां उनको विभूषित किया जाता है और वो विभूषित उनको किया जाता है उनकी विशेष सेवाओं के लिए, उनके शौर्य के लिए, उनके साहस के लिए उनको इस तरह की उपाधियों से सम्मानित किया जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि कुछ लोगों को डॉक्टर, प्रोफेसर और MBBS इस तरह की उपाधियां कुछ लोग अपने नाम के आगे लगाते हैं। तो वो भी मान्य है क्योंकि वो एक विशेष बौद्धिक स्थिति और उनकी शैक्षिक उपाधियां हैं, तो उनकी भी हमारे संविधान में उनको भी अनुमति दी गई है। इसके साथ ही जो है जो राष्ट्रीय पुरस्कार है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आपने समझ लेना है कि राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये जो है उपाधियां नहीं है, बल्कि ये योग्यता और सेवा के आधार पर दिए गए व्यक्तियों को दिए गए सम्मान हैं और इनको कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ नहीं जोड़ सकता है।
इस बात को आपने समझ लेना है। राज्य द्वारा योग्यता के आधार पर सम्मान देना असंवैधानिक नहीं है, बशर्ते कि वह वर्ग विभेद पैदा न करे। ये आपने जितने भी मैंने ये उदाहरण आपको बताए, आपने ये देखा होगा इसमें कि राज्य इनको प्रदान करता है, लेकिन साथ ही इसमें ये बात हमको समझ लेनी है कि राज्य द्वारा योग्यता के आधार पर सम्मान, किसी व्यक्ति को सम्मान देना कोई असंवैधानिक नहीं है, बशर्ते कि वह वर्ग भेद पैदा न करे। तो ये जो उपरोक्त मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, जो कि उपाधियां प्रदान की जाती हैं, वो व्यक्तियों की कुछ विशेष उपलब्धियां होती हैं, जो कि उनका अपना एक तरह से व्यक्ति के विशेष पुरुषार्थ के लिए उनको ये उपाधियां प्रदान की जाती है, जिसमें सैन्य पदक और शैक्षणिक उपाधियां महत्वपूर्ण है। जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो उपाधियां की श्रेणी में उनको नहीं गिनेंगे, और वो एक राष्ट्रीय सम्मान है, और उनको कोई व्यक्ति जो है अपने नाम के आगे यानी प्रत्यय और उपसर्ग के रूप में उसको यानी अपने नाम के आगे या पीछे वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये एक अभी मैं आने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा कि एक सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में ये बात स्पष्ट कर दी गई है कि जितने भी राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनको कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता है। वो एक विशेष सेवा के लिए दिया जाने वाला उनका सम्मान है, न कि कोई उपाधि। तो मैं समझता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं आगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, उपाधियों के उन्मूलन की बात क्यों की गई है। आपने इतिहास में देखा होगा कि ब्रिटिश काल में उपाधियों का बहुत दुरुपयोग हुआ। उसमें क्या करते थे, जो ब्रिटिशर्स थे वो भारतीयों को कुछ जो विशेष उनको लगता था कि उनके लिए कुछ काम कर सकता है, उनको कुछ विशेष उपाधि से सर, नाइटहुड, इस तरह की कुछ उपाधियां उनको दे देते थे, और उनका दुरुपयोग होता था। और उनकी मंशा ये होती थी कि ये व्यक्ति को अगर हम विशेष कुछ उपाधि से विभूषित कर देंगे तो यह व्यक्ति हमारे लिए कार्य करेगा। ये एक सामंतवादी मानसिकता को बढ़ावा देने वाला कार्य होता था, यानी समाज में असमानता को संस्थागत बनाने देने वाला ये काम हो जाता था कि जहां राज्य जो है कुछ व्यक्तियों को विशेष उपाधियों से विभूषित करता था, वो भी बिना किसी विशेष योग्यता के। तो ये एक सामंतवादी मानसिकता को बढ़ावा देने वाला कार्य होता था। इसके साथ ही सामाजिक असमानता को संस्थागत बना देता था। जैसे कि मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि राज्य अगर कुछ व्यक्तियों को कुछ विशेष उपाधियों से विभूषित कर देता है तो सामाजिक असमानता जो है वो संस्थागत बन जाती है, और जो व्यक्ति उस उपाधियों को ले रहा होता है वो राष्ट्र के प्रति ज्यादा अपना जो है निष्ठा न रख करके उस व्यक्ति के प्रति ज्यादा या उस देश के प्रति ज्यादा निष्ठावान बन जाएगा, जो कि उसको कुछ विशेष उपाधि से विभूषित कर रहा है। तो ये हमने ब्रिटिश काल में देखा। तो इस क्लोज को जब भारतीय संविधान में जोड़ा गया, इस अनुच्छेद को जब भारतीय संविधान में जोड़ा गया, तो उस समय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो कि भारतीय संविधान के निर्माता कहे जाते हैं, उन्होंने स्पष्ट किया कि एक गणतंत्र में नागरिकों के बीच कृत्रिम भेद नहीं होना चाहिए, यानी राज्य के द्वारा व्यक्तियों के बीच, नागरिकों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, और सामाजिक असमानता को संस्थागत नहीं बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है अनुच्छेद 18 के तहत सभी वंशानुगत और जो ये नागरिक उपाधियां हैं उनको समाप्त करने की बात की गई है। उपाधियों का उन्मूलन करने की बात की गई है। अब बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 18 में कितने उपबंध किए गए हैं। 18(1) में कहा गया है कि राज्य द्वारा कोई उपाधि यानी सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़ करके कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। 18(2) में कहा गया है कि भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेंगे। 18(3) कहता है कि
कि अगर कोई गैर नागरिक यानी जो भारत का नागरिक नहीं है, अगर वो भारत में किसी पद पर कार्यरत है तो वो राष्ट्रपति की यानी भारत के राष्ट्रपति की सहमति से ही विदेशी उपाधि ले सकता है। और 18(4) में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के अगर कोई व्यक्ति है और वो किसी संवैधानिक पद पर कार्य करता है भारत में, तो वह अगर राष्ट्रपति की सहमति से ही कोई विदेशी उपहार या पद ले सकता है। तो ये प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 18 में। तो आप एक बार देख लेंगे इनको, मैं इनको उदाहरण समेत आपको बता दे रहा हूं ताकि आपका ये स्पष्ट हो सके। देखो 18(1) में कहा गया है कि राज्य द्वारा जो है वो उपाधियों का निषेध किया गया है और ये कहा गया है कि राज्य जो है सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी राज्य से मतलब यहां पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों से है, किसी को भी कोई नागरिक अधिकार देने का अधिकार नहीं है। ये सभी व्यक्तियों पर लागू है, यानी नागरिक और गैर नागरिक दोनों पर ये लागू होता है। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं कि जैसे ये मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र, अब ये जो है एक सेना संबंधी एक उपाधि है, तो ये सही है। इसको आप ये समझ लें कि ये कुछ विशेष सेवा के लिए राज्य द्वारा ये परमवीर चक्र जो है दिया गया है और उसको कोई व्यक्ति जो है अपने नाम में उपसर्ग या प्रत्यय की तरह इस्तेमाल कर सकता है। और जैसे मैंने कहा कि श्री यहां पर कोई भी व्यक्ति आप ले लीजिए, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, तो ऐसा ये नाम जो है वो गलत हो जाएगा। भारत रत्न एक राष्ट्रीय पुरस्कार है और इसको कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ये आगे मैं आपको बता दूंगा कि कौन से निर्णय में ये बात कही गई है कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उनको कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में प्रयोग नहीं करेगा। तो आप लोगों ने समझ लिया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि जो है वो प्रदान नहीं करेगा, लेकिन इसमें अपवाद है कि सेना और विद्या संबंधी सम्मान और उपाधि जो है वो राज्य प्रदान कर सकता है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 18(2) की। इसमें भारतीय नागरिकों पर प्रतिबंध है। यानी आपको सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि ये जो है भारतीय नागरिकों के लिए ये उपबंध किया गया है और इसमें ये एक निरपेक्ष प्रतिबंध है। इसका कोई अपवाद नहीं है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो विदेशी सरकार या राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ये 18(2) में ये बात कही गई है कि कोई भी भारतीय जो है वो विदेशी सरकार या विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। इसका उद्देश्य यही है, जैसे कि मैं पूर्व में भी आपको बता चुका हूं, कि जो नागरिक है वो भारत के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान रहे। अगर कोई व्यक्ति विदेशी यानी कोई नागरिक अगर विदेशी से उपाधि लेता है, कोई विशेष सम्मान लेता है, तो उसकी निष्ठा कहीं ना कहीं जो है उस राज्य के प्रति बन सकती है। तो इसलिए ये जो है एक प्रतिबंध लगाया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी सरकार या राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि यदि कोई भारतीय नागरिक ब्रिटेन से सर की उपाधि लेता है तो वो असंवैधानिक होगा, क्योंकि इसमें निषिद्ध किया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि राज्य के प्रति व्यक्ति पूर्णतः क्या रहे, निष्ठावान रहे, किसी विदेशी प्रभाव से वो पूरी तरह मुक्त रहे। अब आगे बात कर लेते हैं 18(3) की। 18(3) जो है वो गैर नागरिकों के लिए इसमें बात की गई है, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और लेकिन भारत सरकार के अधीन अगर वो किसी लाभ के पद पर या किसी विश्वास के पद को धारण करता है, तो वो राष्ट्रपति के सहमति के बिना
कोई जो है वो उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि यह जो है केवल गैर नागरिकों के लिए बात है, क्योंकि भारतीय नागरिकों के लिए जो लागू बात है उन पर हमने 18(2) जो कि पूरी तरह से इस पर प्रतिबंध लगाता है, उस पर हमने पढ़ लिया। गैर नागरिकों के लिए 18(3) में ये उपबंध किया गया है, एक तरह से ये प्रतिबंधित किया गया है कि वो अगर भारत में किसी भी विश्वास के पद पर कार्य करता है, तो अगर वो किसी विदेशी सरकार से, विदेशी राज्य से कोई उपाधि लेता है, तो उसको राष्ट्रपति की पूर्व सहमति ले लेनी होगी और तभी वह उस राज्य से उपाधि स्वीकार करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। इसका उदाहरण देख लेते हैं। यदि किसी विदेशी नागरिक को भारतीय सरकार में सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है या सलाहकार बनाया गया है, तो उसे ब्रिटेन से नाइटहुड की उपाधि अगर उसे मिलती है, तो उसे पहले भारत के राष्ट्रपति से उसकी सहमति ले लेनी होगी और तभी वो उस उपाधि को प्राप्त कर सकेगा। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे कि 18(3) गैर नागरिकों के लिए है और उन पर इन पर ये प्रतिबंध लगाया गया है कि वो बिना भारत के राष्ट्रपति के, अगर वो व्यक्ति भारत में किसी विश्वास के पद को धारण करता है, तो अगर वो किसी विदेशी राज्य से कोई उसको पुरस्कार, कोई उपाधि अगर उसको मिल रही है, तो उससे पूर्व उसे भारत के राष्ट्रपति के सहमति लेनी होगी, अन्यथा जो है वह ये उपाधि प्राप्त नहीं कर पाएगा, और अगर वो करता है ऐसा तो वो असंवैधानिक होगा। अब बात कर लेते हैं 18(4) की। ऐसे पद धारक, यानी अगर अब यहां पर बात है कि अगर भारत सरकार के अधीन कोई व्यक्ति है, यानी वो भारतीय है और उसको कोई विदेशी राज्य जो है वो उपहार या कुछ पद उसको जो है वो देना चाहता है, तो भी वह भारत के राष्ट्रपति से जो है उसकी पूर्व अनुमति ले लेगा। यानी भारत सरकार के किसी पद पर अगर वो है और वो विदेशियों से कोई वस्तु यानी उपहार लेना चाहता है, कोई वेतन लाभ लेना चाहता है या कोई पद लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको जो है वो अनिवार्य रूप से भारत के राष्ट्रपति से सहमति लेनी होगी। यहां पर मैं एक उदाहरण ले रहा हूं कि यदि एक IAS अधिकारी है जो कि विदेशी सरकार से कोई महंगा, उसको विदेशी सरकार कोई महंगा उपहार देना चाह रही है, तो उसे राष्ट्रपति की सहमति ले लेनी होगी, उसके बाद ही वो उसको स्वीकार करेंगे। इसके साथ ही यदि कोई भारत सरकार का कोई मंत्री है और वो विदेशी सरकार से कोई पद स्वीकार करना चाहते हैं, तो उसे जो है भारत के राष्ट्रपति, यानी यहां पर कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भारतीय नागरिक है और वो भारत सरकार में किसी भी लाभ के पद पर या किसी भारत सरकार में किसी मंत्री या किसी नौकरशाही में अगर वो है और उसको कोई विदेशी सरकार उसको पुरस्कार या कोई उपहार या कुछ अन्य जो है पद देना चाहती है, तो उसके लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति को भारत के राष्ट्रपति से पूर्व सहमति ले लेनी होगी। तो ये 4 जो है वो प्रावधान है जो कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए गए हैं। 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4) जो कि मैंने आपको उदाहरण समेत आपको सभी स्पष्ट करवा दिए हैं। अभी जो मैं बात कर रहा था कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं उनको कोई भी व्यक्ति अपने नाम में उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में जो है वो उपयोग नहीं कर सकेगा। ये बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 इसमें ये स्पष्ट किया गया है। इसमें मुद्दा यही था कि जो भारत रत्न या पद्म पुरस्कार हैं, क्या ये उपाधियां हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें निर्णय दिया कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो उपाधियां नहीं हैं और इनको कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे उपसर्ग यानी प्रीफिक्स या सफिक्स यानी प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में वो उपयोग नहीं कर सकता है, और यदि इसका उल्लंघन हुआ
तो उससे वो ये पुरस्कार वापस लिया जा सकता है। और इसमें महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि राज्य द्वारा योग्यता के आधार पर सम्मान देना असंवैधानिक नहीं है, बशर्ते कि वह वर्ग भेद पैदा न करे। तो ये जो है वो आपने देख लिया। अब जैसे ये अनुच्छेद 18 के जो अपवाद हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि हमने बात कर ली थी कि जो सेना में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र, इस तरह के जो उपाधियां दी गई हैं उनको जो है स्वीकार करता है। और इसका कारण यही है कि उसमें राष्ट्रीय सेवा और वीरता ये उनका एक पुरुषार्थ है उसके पीछे, और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। और उनको इन उपाधियों से अगर विभूषित किया जाता है तो उनके पीछे उनकी राष्ट्र सेवा की भावना और उनका जो है पराक्रम उसमें सम्मिलित होता है। और उनको जो है वो कोई वर्ग भेद उत्पन्न नहीं करता है, बल्कि उनके साहस, उनके बलिदान, उनके शौर्य को यहाँ पर राष्ट्र जो है एक उपाधि दे करके उनको सम्मानित करने का कार्य करता है। और इस प्रकार से अगर वो इनको उपाधि माना गया है और जो है ये अनुच्छेद 18 के तहत ये एक अपवाद के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार से जैसे आपने देखा होगा कि कई लोग अपने नाम के आगे अपनी शैक्षणिक उपाधियों को लिखते हैं, तो ये भी स्वीकार्य है। अनुच्छेद 18 में ये भी एक अपवाद है कि इनको राज्य प्रदान करता है, और इसका कारण ये एक बौद्धिक उपलब्धि होती है किसी व्यक्ति की, तो राज्य इनको स्वीकार करता है। राष्ट्रीय पुरस्कारों के संदर्भ में आपसे मैं बात कर चुका हूं कि ये भारत रत्न या पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इनको जो है उपाधियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, बल्कि ये राष्ट्रीय सम्मान है। और ये भी किसी भी व्यक्ति को जो है उनकी सेवाओं के लिए उनको पुरस्कार के रूप में दिए जाते हैं, लेकिन इन पर यह भी प्रतिबंध है कि इनको उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में जो है कोई व्यक्ति अपने नाम के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इसके साथ ही एक अपवाद यह है कि अगर कोई गैर नागरिक है, जो कि मैं आपको 18(3) और 18(4) में बातें बता चुका हूं, वो विदेश से अपने लिए उपाधि या उपहार ले सकता है, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति की सहमति उसमें अनिवार्य हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। तो अनुच्छेद 18 की सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। आशा है कि आपको ये स्पष्ट हो गई होंगी। आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगली वीडियो में मैं आपको इस अनुच्छेद से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में आपके साथ आऊंगा। आपने वीडियो ध्यान से देखा, इसके लिए आपका एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।